अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं अब्दुल खालिक खटक और आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इन्फॉर्मेट्स देख रहे हैं। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में लाजमा क्रीम के बारे में मुकम्मल रिव्यू देंगे। लाजमा क्रीम के यूजेस बेनिफिट बताऊंगा, लाजमा क्रीम के इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो भी आप लोग को बताऊँगा। लाजमा क्रीम को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका भी आप लोग को बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल लाजमा क्रीम तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से लाजमा क्रीम के जो साइड इफ़ेक्ट है जिसका मैं ज़िक्र करूंगा इंशाल्लाह, उसके वो भी ज़्यादातर फीमेल को हो सकते हैं। तो सबसे पहले लाजमा क्रीम मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है और ये तकरीबन 150 ग्रामी भी मिलता है मार्केट में, जो कि एक छोटी सी डब्बी में होता है उससे, और 300 ग्रामी भी मार्केट में अवेलेबल है। और इसकी जो कंपनी है बायोलैब कंपनी है, ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसके बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट है मार्केट में अवेलेबल है, बेहतरीन इनकी रिज़ल्ट्स है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स है या केमिकल्स है या मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका मैं ओवरऑल ज़िक्र करूँगा, एक एक करूँगा तो शायद ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं मुख्तसरन आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इसके क्या क्या इस्तेमाल है। ज़्यादातर फीमेल उसको इस्तेमाल करते, मेल तो ज़्यादातर नहीं करते। बहरहाल अच्छी बात है। चेहरे पर दाग धब्बे है तो ज़्यादातर फीमेल उसको इस्तेमाल करते हैं और इसी वजह से इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। बाज़ फीमेल के चेहरे पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत बदनुमा दाग होते हैं, बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। इसके भी ज़्यादातर फीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर एक फ़ीमेल के चेहरे पर स्याह नुमा दाग है, उसके लिए भी एक फ़ीमेल इसको इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा चेहरे पर अगर फ्रेकल है तो इसके लिए भी एक फ़ीमेल इस्तेमाल कर सकती है। कुछ लोग चेहरे को साफ़ करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये है कि बाज़ फीमेल ऐसी होती है, वो चाहती है कि इनका चेहरा सफ़ेद हो, उसमें जो मौजूद दाग है, धब्बे है, ब्लैक स्पॉट्स है, इस किस्म के और जो बदनुमा दाग वगैरह होते हैं और इनका चेहरा बहुत बदनुमा नज़र आता है, इसके लिए भी ज़्यादातर फीमेल इस्तेमाल कर सकती है। अब आ जाती है कि इसके इस्तेमाल करने से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इसमें चूँकि ज़्यादातर स्टेरॉइड है, नंबर एक जिस क्रीम में भी स्टेरॉइड होते हैं, आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि चेहरे पर बाल भी उग सकते हैं, यानी बाल का ग्रो होना, यानी हेयर ग्रो भी ज़्यादातर हो सकते हैं। आप लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि इसमें स्टेरॉइड है तो कितना है और कितने दिनों तक आप लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। अच्छी बात है कि आप लोग डॉक्टर से मशवरा करें। तो स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन पर ख़ारिश हो सकती है, चेहरे पर सुर्खी हो सकती है, दाने भी हो सकते हैं और इसके लगाने से जहाँ पर आप लोग लगाते हैं वहाँ पर जलन भी हो सकती है। मुसलसल इस्तेमाल करने से चेहरे का जो लेयर होता है वो भी पतली हो सकती है। लिहाजा आप लोग कोशिश करें कि इसका मुसलसल इस्तेमाल बिल्कुल न करें जब तक आप लोगों को डॉक्टर तजवीज़ नहीं करता, प्रेस्क्राइब करके नहीं देखता और आपको नहीं बताता कि आपने हफ्ते के लिए इस्तेमाल करना है, 10 दिन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोगों ने एक्स्ट्रा यूज़ इसका नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान आप लोगों को हो सकते हैं। अब आ जाते हैं क्या दिन में कितनी दफ़ा हम लगा सकते हैं। दिन में सिर्फ एक दफ़ा आप लोग लगा सकते हैं, वो भी रात को लगाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि लगाए तो कैसे लगाए। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो ज़्यादातर फीमेल करती है, उनको लगाने का तरीका नहीं होता है। आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों ने क्रीम लगवाने होते हैं, जो भी क्रीम होता है, जो भी है, ठीक है, सिर्फ लाजमा ही नहीं है, उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग सबसे पहले चेहरे को नीम गर्म पानी से अच्छे से साबुन से, बेहतर है कि आप मेडिकल बेस वाले कोई सॉप हो, उससे आप लोग चेहरे को धो लें। उसके बाद उसको अच्छी तरह ड्राई करें। इसके बाद जहाँ पर आप लोग लाजमा क्रीम लगवाना चाहते हैं, जहाँ पर इशू होता है, चेहरे पर दाग है, धब्बे, ब्लैक स्पॉट्स वगैरह वट एवर इज़ देयर, आप लोग वहाँ पर उसको लगा दें। थोड़ा सा लगा दें, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसको मसाज करना है ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो अंदर चले जाए, ठीक है जी। फिर कोशिश करें कि सुबह सवेरे आप लोगों ने उठना होता है, सुबह सवेरे नीम गर्म पानी से दोबारा इसको धो लें और अच्छी जो बेहतरीन सॉप होता है, ठीक है ना, एक एयर लाइक सॉप होता है, साबुन होता है, बहुत बेहतरीन साबुन होता है, उससे अगर आप लोग उसको धो ले तो बेहतर होगा, ठीक है जी। आप लोगों को जैसा मैंने कि बताया कि हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने उस सूरत हाल में जहाँ आप लोगों की स्किन पर कोई एलर्जी होती है या आप लोगों
بعض اوقات فیمیل کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ رات کو لگاتے تو صبح سویرے ان کے چہرے سے جو لیئر ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو فیمیل یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ اس کے چہرے پر جو بدنما داغ دبے تھے وہ سارے ختم ہو گئے نا، اب ان کا چہرہ بالکل صاف ہو گئے۔ تو بھائی یہ باتیں نہیں ہے، آپ لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کے حالات اگر آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑے تو ڈائریکٹ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ لازمہ کریم کے متعلق یہ مختصر سی اور معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، شکریہ۔